अब एक मंदिर पे रहो तुम, कुछ कहना है? क्यों परेशान कर रहे हो फिर इसको? हाँ? ले जाना है तुमको? मारोगे? मार डालोगे? मार डालो, मार सकते हो? ये जो है लेडी ये अकाल मौत खत्म हुई थी। चलो यही रहो पीपल पे तुम लोग। कुछ कहना हो तो कह दो, मैं तुमको ले जा रहा थे। कहना है? यही रहोगे? दो हाथ बढ़ाओ। 3 महीनों से हाथ नहीं है कुछ। बोलो मुझे, घर के हो कि बाहर के? एक बार हनुमान जी का जयकारा लगाओ। ये बोलेंगे, बोलो आप, बोलो हनुमान जी का जयकारा, बोलो जल्दी, बोलो बोलो हनुमान जी का जयकारा, बोलो बोलो जल्दी, बोलो जल्दी हनुमान जी का जयकारा, बोलो बोलो जोर से, बोलो जल्दी। उनके आज शरणागत हो जाओ तुम, बोलो जल्दी। पहले माँ तो टेक लो उनके सामने, तो जयकारा बोलो, देखो मत कर। ये जी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से आए हुए आप? हम परेड से आए हैं। अच्छा, यहाँ कहाँ पे खड़े हैं हम? किस जगह खड़े ये हैं? रनियापुरा सरकार है जी, जो कि हमारे चाचा बब्बा का थाना है जी। और हनुमान जी का भी थाना है यहाँ अच्छा, कितने दिन हो चुके हैं आपको आते आते यहाँ? पे। कुछ यही साल भर के समथिंग हो रहा है। अच्छा, क्या समस्या थी जो कि आपको रनियापुरा धाम आना पड़े? समस्या कुछ घर की प्रॉब्लम थी जो कि सॉल्व नहीं हो रही थी। कभी लड़ाई झगड़े, बहुत सी चीज़ें जो घर में नहीं बनती हैं, कलर क्लेश वगैरह। हाँ, जी जी। ये चीज़ सब, मतलब घर में कलेश तो रहता ही था और पैसा भी नहीं दिखता था। तो जब से रनियापुरा धाम आप आए हो, तो क्या आपकी समस्या सॉल्व हुई हैं? बहुत सी इतनी मदद मिल गई है कि अभी तक जो कोई भी काम करते हैं तो उनका नाम लेने से ही काम हो जाता है। अच्छा अच्छा। और अभी तक कोई परेशानी नहीं आई है और मैं जुड़ा हूँ और जब तक जिंदा रहूँगा तब तक जुड़ा रहूँगा यहाँ से।
और बहुत ही अच्छा, काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ बहुत आपको। लाभ प्राप्त हुआ। और तो मैं अपने जरिए किसी और को भी लेके आता जी, हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज झा है। मेरे चैनल के द्वारा पंकज झा, आप क्या कहना चाहेंगे ताकि रनियापुरा आने वाले जो भी भक्तगण हैं उनको आपकी बात से थोड़ा सा प्रेरणा मिले? जी। ये रनियापुरा धाम जो कोई भी पहली बार आएगा उसको पहली बार में ऐसा लगेगा कि वो भगवान के द्वार पे आ चुका है। जी, जी। कोई भी परेशानी हो, कैसी भी परेशानी हो, यहाँ आने से ही दूर हो जाती है। जैसे कई समस्या लोगों के रहती है कि कहीं बच्चे नहीं हो रहे या कुछ भी नहीं, क्या तो रनियापुरा वाले धाम जो क्या करते हैं? बहुत सी ऐसी लोग हैं कि उनको यहाँ से लाभ मिला है ये अच्छा चीज़ अच्छा। का। जैसे मैंने देखा यहाँ पर काफ़ी पलना वगैरह चढ़े हुए हैं ना, तो पलना किस उद्देश्य से लोग चढ़ा रहे हैं यहाँ पे? इस उद्देश्य से चढ़ा रहे हैं, जिनकी गोद नहीं भरी थी उनकी गोद भर चुकी है, तो जी। वो अपने भक्ति भाव से आते जी। हैं और पल्ले चढ़ाने के लिए, हाँ। और परेशानियाँ दूर हो जाती अच्छा हैं। झा जी, आप ये बताएं कि यहाँ पे आने के लिए कोई रसीद वगैरह कटवानी पड़ती, नहीं, कोई नहीं। ज़बरदस्ती एक दान टाइप का यहाँ पर? नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं है। जी। महाराज जी का कहना बस ये है कि आपके पास जो मन प्रेम से है वो चढ़ा दीजिए, अथवा कोई पैसा उनका अभी तक लिया अच्छा, एक नहीं। बार आप नाम और जगह का नाम और कहाँ से, कौन ज़िले से है, ये बार बता दें मुझको। अपना नाम पंकज झा है, जी मैं थरिट से हूँ, जिला दतिया है, तहसील सेवड़ा है अपनी, जी। और ये रनियापुरा धाम है। यहाँ हम अब काफ़ी आते रहते हैं, और आते आपको रहते हैं। जैसे आप घर से आते हो, जब भी यहाँ आ जाते हो धाम में, तो फिर आपको कैसा महसूस होता है? रास्ते में ऐसा लगता है कि कुछ तकलीफें हैं, कहीं सिर में दर्द हो रहा है, कहीं पैरों में दर्द हो रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ के जो पुलिया है वहाँ से अंदर आते हैं ना, कुछ भी नहीं रहता है। सारे दुख ये समझ लीजिए कि गायब हो गए। कोई मतलब दर्द यहाँ नहीं, पर कुछ जीती जागती शक्तियाँ हैं। नहीं, जीती जाती है। ठीक है सर। जी, आपका निर्गुण बेस कहाँ से हैं आप? करेला से। क्या समस्या थी आपकी? भैया मेरे मिस्टर को नींद नहीं आती थी। जी, तो आप यहाँ कहाँ खड़ी हैं अभी? रनियापुरा सरकार धाम। जब से आप रनियापुरा सरकार धाम पर आई हैं, तो आपको फ़ायदा पड़ी है जो आपकी समस्या है वो? जी महाराज जी, कितनी बार आ चुके हैं आप? दूसरी बार आए। अच्छा अच्छा। और मिस्टर का क्या नाम रहेगा? अर्जुन सिंह बेस किस जगह से? करेरा कौन सा जिला पड़ता? शिवपुरी। ये दूसरी बार है आपका आना? हाँ। ठीक है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? गंगाराम। कहाँ से? अम्बा से आए ना? दादा क्या समस्या थी आपकी? समस्या थी, लड़का एक दिक्कत में था, जी एक बच्ची के चक्कर में पड़ गया था जी और उसके छुटकारा हो गया। जी। तो आप कहाँ पे आए हो अभी, किस जगह बस पे? यहाँ बाबा के पास आए थे, रानी रनियापुरा धाम जी में। हाँ, जी हाँ। तो जब से आप रनियापुरा धाम में आए अपनी समस्या को लेकर के, तो आपकी समस्या सॉल्व हुई है? सॉल्व हुई। हो गई। हाँ। तो आप रनियापुरा धाम के जो भी भक्तगण आते हैं उनको क्या कहोगे? उनको यही कहेंगे भाई हमारा काम हो रहा है तो आप भी चलो हमारे साथ। अच्छा अच्छा। तो ये कहते हैं हमारा काम हो रहा है। कितनी बार आ चुके हो हम आप? चौथा बार है। आप चौथी बार आए, तो चौथी आप बार। बता सकते हैं कुछ आपसे पैसा टका लिया जाता नहीं, है? कुछ नहीं, बिल्कुल कोई रसीद वगैरह जब नहीं, होती नहीं। है तो पैसे उसमें का तो काम ही नहीं है यहाँ, तो अच्छा, थोड़ा सा 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा दो वही बहुत है। जी जी, कोई मांग नहीं रहती है नहीं, यहाँ पे। कोई अच्छा, बताते क्या हैं रनियापुरा वाले धाम के जो पुजारी हैं या व्यास जी का हैं या? महाराज जी यही कहते हैं आप तो परिक्रमा दो, आस्था रखो, हाँ जो भी तुम्हारा भला हो जाए, काम हो जाए, हाँ। उसके बाद में जो भी इच्छा हो 10 रुपए 5 रुपए हाँ। श्रद्धा पूर्वक वो चढ़ा दो हाँ। अच्छा और अच्छा। कोई दिक्कत नहीं। आपका काम पूर्ण हो गया? पूर्ण हो गया। ठीक है दादा, एक बार नाम और बता दें, जगह का नाम जी बता हाँ, दें। गंगाराम, अम्बा के पास खजूरी आप गाँव। गंगाराम जी, आप पूरा नाम बताइए अपना। गंगाराम मेरा नाम है, अम्बा के पास में जी खजूरी गाँव गंगाराम, अपना पूरा नाम बताइए आप। है। आगे गंगाराम श्रीवास, गंगाराम श्रीवास। आप जी कहाँ के हैं? अम्बा के पास खजूरी गाँव, अच्छा, कौन सा जिला होता है? जिला मुरैना। अच्छा, तो आपका काम सिद्ध हो गया। तो आप कितनी बार आ चुके हैं? 4 बार। चौथा बार है। अब कितनी बार और आना है? एक बार अभी होना है। अगर ये हो जाएगा एक बार, फिर इसके बाद आओगे या नहीं? आएंगे, जरूर आऊँगा, परिक्रमा नहीं छोड़ पाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है दादाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27। इस वक्त मैं रनियापुरा धाम में हूँ। यहाँ पर आपको बता दें, पंडित श्री नरेश व्यास महाराज रनियापुरा सरकार तहसील सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश के नाम से यह धाम को जाना जाता है, जो कि रनियापुरा धाम सरकार जो है ना बहुत फेमस है। और यहाँ पे लाखों जो है मन्नतें मांगने आते हैं लोग, और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। काफ़ी जो है यहाँ पर दीन दुखी आते हैं और यहाँ पर खुश होकर के चले जाते। तो इस वक्त महाराज जी यहाँ पर गद्दी पे बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। चलिए।
हमने आपको बताया पंडित श्री नरेश व्यास जी के पास हम पहुंचेंगे। यहाँ पर अभी वो गद्दी पे बैठे हुए हैं और बहुत दया कृपा है उनकी, जो कि इस समय वो अभी गद्दी पे बैठे मिले। तो हम उनसे ही डायरेक्ट बात करते हैं आज के मेला की। जो घमासान मेला आज जो रहा, लोगों के बीच हमने चर्चा भी की। काफ़ी जो है लोग बता रहे थे, यहाँ पर भक्त बता रहे थे कि हम वो लोग काफ़ी दीन दुखी जो है यहाँ पर खुश होके गए। तो हम सीधा ही बात करेंगे अब महाराज जी से। महाराज जी को प्रणाम। खुश रहें। महाराज जी, आज जो मेला हमने देखा यहाँ पर काफ़ी जो है भीड़ भाड़ यहाँ पर चल रही थी और लोग यहाँ पर दीन दुखी जो आ रहे थे, तो उनका कहना था कि हम काफ़ी जो है जगह जगह भटके यहाँ तक कि वो बता रहे थे कि हमने जैसे बागेश्वर धाम जाके देखा, पंडोखर धाम जाके देखा और भी कई धाम जा कर के देखा, हम परास्त हो गए यहाँ पर जब मैं रनियापुरा धाम में आया हूँ। तो महाराज जी जैसे ही वो बता रहे थे कि यहाँ पर जैसे ही आए हमें काफ़ी शांति मिली और जो हमारे रुके हुए काम थे वो यहाँ पूर्ण हो गए। तो महाराज जी ऐसी क्या कला है जो कि ऐसे लोगों को ये तो सिद्ध बाबा की कृपा है और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है कि आकर के यहाँ सिद्ध बाबा की और भोले बाबा की भक्त परिक्रमा लगाते हैं तो उनको तत्काल आराम मिलता है। चाहे वो कितने दिनों की परेशानी क्यों ना हो, चाहे वो पितृदोष क्यों ना हो, चाहे वो कैंसर जैसी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ आके सिद्ध बाबा की जब वो परिक्रमा लगाते हैं, परिक्रमा लगाते लगाते ही आराम मिल जाता है। 11 परिक्रमा देने पड़ती हैं, तो जब 11 परिक्रमा पूरी नहीं हो पाएंगी और लोगों को लाभ भक्तों को मिल जाता है। महाराज जी यहाँ पे हमने काफ़ी लोगों से और भी सुना है, भक्त लोग बता रहे थे यदि जैसे विशेष करके जैसे हम बाहर हैं और नहीं आ पा रहे हैं, अगर महाराज जी से हमारा कांटेक्ट होता है तो वो मोबाइल पे ही अपना जो है मंत्र से अपना कार्य पूरा कर देते हैं और वहाँ पर उन्हें शांति और सुख मिल जाता है। महाराज जी इसका क्या रहता है? इसका ये कि हमारे पुजारी जो मंदिर की पूजा करते हैं, अगर वो ही मोबाइल पे झाड़ देते हैं तो भक्तों को लाभ मिल जाता है। यहाँ तक कि सिद्ध बाबा की कृपा है, चाचा बाबा की कृपा है कि अगर आप ही भी रनियापुरा सरकार का नाम लेके झाड़ देना तो लोगों को लाभ मिल जाएगा, तो भक्त को लाभ मिल जाएगा। महाराज जी अभी मैंने जिला दतिया थरेट से एक बंदे थे तो उनसे मैंने चर्चा की, तो वो कह रहे थे कि मैं पैसे से भी बहुत परेशान हूँ और मैं व्यापार से भी बहुत परेशान हूँ और मेरे घर में जो किला मचा था, घर का जो किला था, क्लेश था, वो मैं यहाँ पर जैसे ही रनियापुरा धाम आया और महाराज जी की दया कृपा हो गई और मैं बोल रहे थे कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम आ गए तो भगवान के एक दरबार में आ गए। तो महाराज जी उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए उनका आत्मविश्वास है, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद उनके लिए। हनुमान जी महाराज की कृपा है उनके ऊपर कि वो आए यहाँ पर, उनको लाभ मिला और मैं सदैव बाबा से ही प्रार्थना करूँगा कि सभी भक्तों को लाभ मिले और सदैव मिलता है। लोगों की विश्वास है, आस्था है और ये हमारा आपका धर्म है कि अब हम और आप हनुमान जी महाराज को माने। वो इस संसार में कलयुग के राजा हैं, क्योंकि देवी और हनुमान जी महाराज दोनों राजा हैं। हनुमान जी महाराज तो वैसी बुद्धि के दाता हैं, कष्ट को हरते हैं। कहने का मतलब ये हमारा कि हनुमान जी महाराज को जो उनका स्मरण करेगा, उनके शरणागत हो जाएगा, उसके घर में कोई कभी कलेश ही नहीं रहेगा। नासैं रोग हरें सब पीरा और जो सुमरे हनुमत बलवीरा। यानी हम और आप अगर हनुमान जी को कैसी भी पीड़ा हो हमारे आपके शरीर, बैठ जाइए आप, हमारे आपके शरीर में कैसी भी पीड़ा हो, कोई भी रोग हो, अगर हम और आप इस चौपाई का अगर जाप करते हैं कि नासैं रोग हरें सब पीरा और जपत निरंतन हनुमत बलवीरा, तो सारे रोग दुख दूर हो जाते हैं। फिर दूसरी एक चौपाई और है हनुमान चालीसा में, इसको लोग नहीं समझ पाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावें, संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। हम और आप कैसे भी संकट ने घेर रखा हो, हनुमान जी महाराज के शरणागत जाएंगे, मन से जाएंगे, क्रम वचन से जाएंगे, ध्यान करेंगे उनके चरणों में बैठ करके, तो मन क्रम वचन ध्यान जुला हनुमान जी महाराज संकट से छुड़ा देते हैं। नासैं रोग हरें सब पीरा जपत निरंतन हनुमत वीरा। कैसी भी रोग हो, कैसी भी परेशानी हो, उनके नाम लेने से दूर हो जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। उनके शरणागत हो जाओ, अनंत हनुमंत बलवंत लाल जी की कृपा मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा और भला होगा, ये मेरा आत्मविश्वास है। अभी जो पंडित जी ने इस तरीके से समझाया और ग्रंथ को उठा कर के उन्होंने एक क्लियर करके बता दिया, संक्षेप में उन्होंने बता दिया कि इस तरीके से हनुमान जी तो सबको जो है अपना जो है सुख दुख हरने वाले हैं, दुख
दुखों को हरने वाले हैं, सुखों को देने वाले हैं। तो इस तरीके से महाराज जी ने बताया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन महाराज जी के सामने आ रहा है, उस चीज़ को भी मैं करूँगा। महाराज जी, कई लोगों का यह कहना रहता है कि आपकी बात को शीघ्रता से वो नहीं समझ पाते और आप उनको पूरा जो है चर्चा तो बता देते, लेकिन वो बाद में उठ करके वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि महाराज जी ने मेरे बारे में उसको क्लियर करके नहीं बता पाया। तो महाराज जी, मेरे चैनल के द्वारा उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए ये कहेंगे क्योंकि कि वो यहाँ करके उनको सुनना चाहिए कि हम क्या बता रहे हैं, उनको समझना चाहिए बात को। क्योंकि एक बात को मैं 2 बार तो कह सकता हूँ, बार बार तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इतना भीड़ है, इतने सारे भक्त दूर दूर से आए हैं, मुझे तो सबकी सुनना पड़ेगी और सबको एक एक करके बता रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि माइक से मैं सबके लिए एक बार बोल रहा हूँ, एक एक करके बोल रहा हूँ, एक एक करके सबकी समस्याओं को बता रहा हूँ। तो भाई आप अपनी समस्या को खुद तो समझो कि महाराज जी ने क्या बताया है, एक ही बार में समझ लेना चाहिए और संतुष्ट होना चाहिए। हमारी तो ये भी गारंटी रहती है कि अगर आपको लाभ नहीं मिलेगा तो हम आपका किराया वापस करेंगे, और अगर आपके 500 रुपया खर्च हुए तो मेरे से 5000 ले जाओ। जी बिल्कुल महाराज। जैसे कि महाराज हमने देखा काफ़ी लोग जो है चर्चा कर रहे थे और भी बताया कि काफ़ी यहाँ पर जो है यहाँ आनंद भी मिलता है और सुख भी मिलता है और संपत्ति थे, मतलब पैसे भी मिल जाते हैं यहाँ पर। जैसे हम सोच के जाते हैं उनको व्यापार भी मिल जाता है। लेकिन महाराज क्या है कि डायरेक्टली जैसे कई लोग यहाँ आते हैं, आपका आशीर्वाद लिया उन्होंने और आपने डायरेक्ट कह दिया जाओ 5 सोमवार कर लो, लेकिन उनके मन में जो जिज्ञासा रहती है, जो उनके मन में जिज्ञासा रहती है कि हमें क्लियर करके नहीं बताया, आपने सीधा कह दिया महाराज 5 सोमवार आप कर लेना। महाराज इसके बारे में क्लियर करिए। क्या है कि आजकल आदमी को संतुष्टि जब मिलती है जब हम उनको 5 मिनट का समय दे देवें, एक एक बात करके ये बता देवें कि आज आप बैगन की सब्जी खा करके आओ, जब उनको संतुष्टि मिलेगी। क्या कि परिक्रमा देने से ही लाभ मिल रहा है, क्योंकि भक्तों के बीच में महाराज जी अभी यहाँ पर चर्चा काफ़ी जो है अपने क्षेत्र में फैली हुई है कि हिंदू राष्ट्र हो जाए, हिंदू राष्ट्र हो जाए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र हो नहीं जाए, होगा। मैं कह रहा हूँ इस बात को, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है, लोग जागृत हो गए और जानने लगे और समझने लगे कि हमारा हिंदू धर्म क्या है और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये निश्चित रूप से बहुत जल्दी लोगों के दिल में ये जिज्ञासा जाग रही है और हिंदू राष्ट्र होने वाला है और हो रहा है, ये निश्चित है। महाराज जी कई लोग ये नहीं समझते कि हिंदू राष्ट्र है क्या, उसकी परिभाषा आपको बतानी होगी। जी, उसकी परिभाषा ये है कि अपन को दया धर्म करना चाहिए। जैसे हमारी आपकी गाय, हम और आप जयकारा तो दोनों हाथ खड़े करके लगाते हैं और शाम के उनका दूध निकाला और उनमें 2 डंडा दे करके भगा दी। वे रोड पे घूम रही हैं तो ये हमारा हिंदू धर्म नहीं है। गाय हमारी माँ है, तो गाय को अगर हम और आप जयकारा लगाते हैं दोनों हाथ उठा करके, तो गाय की सेवा करना आवश्यक है। और दूसरी सबसे बड़ा धर्म हमारा आपका एक पहला ये भी है कि जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी है वो भगवान के दरबार में खूब जा कर के एक पैर के बार खड़े होकर के दिन और रात भगवान की साधना करें तो परमात्मा इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे। ये भी हमारा धर्म है कि हम और आप अपने माँ बाप को पहले प्रसन्न करें, उनकी सेवा पहले करें तो भगवान जल्दी खुश हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये सबसे पहले गाय की, और हमारे जो संत भगवान हैं जो वो कहते हैं हमें आपको मानना चाहिए, उस धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। ये हमारा हिंदू राष्ट्र ऐसे ही बनेगा। और ये नहीं कि हम आपके प्रति भावनाएं गलत रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक भाईचारे की भावना होना चाहिए, ये मेरा सबसे कहना है। महाराज जी बस लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि काफ़ी लोग जो है चर्चा में हैं और वो कहते हैं कि हम आपको बुला करके गुरुदक्षा लें और आपको गुरु बना लें, तो वो काफ़ी जो है आप नहीं पहुंच पाते वहाँ। काफ़ी लोगों के बीच काफ़ी हम लोगों से चर्चा करते रहते हैं, इसे खुल के आपसे नहीं बोल पाते, तो वो चाहते हैं कि आपको गुरु बना लें लेकिन हमारे दरवाजे पे एक बार वो आ जाएं, तो इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए कि हर वक्त तो सबके दरवाजे पे तो नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं है कि सबके दरवाजे पे पहुंचे। तो इसीलिए भक्त यहाँ आते हैं। वैसे तो हम पहले नहीं दे रहे थे, मैं तो कहता था ये मैं ही चेला बन जाऊँ पहले किसी का। तो सीताराम महाराज के हम चेला हैं और महाराज जी का आदेश मुझे मिला, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया कि आप भक्तों को दीक्षा देना चालू कर दो, देव इनकी आस्था है आप में, तो सुधार हो रहा है। तो लोगों से मैं कहता हूँ कि गुटखा छोड़ दो, तो वो गुटखा छोड़ देते, हम उन्हें दीक्षा दे देते हैं। हम लोगों से कहते हैं कि आप दारू पीना बंद कर दो, जब वो दारू पीना बंद कर देते हैं तो हम उन्हें दीक्षा दे देते हैं। तो जब उनमें सुधार हो रहा है तो हम उनको दीक्षा दे रहे हैं।
तो इस तरीके से हम अभी पंडित नरेश जी के पास में यहाँ पर रूबरू हो रहा था और इस तरीके से उन्होंने समाज जो है सुधारने का एक बीड़ा उठाया है। इस प्रकार से धीरे धीरे वो सुधारेंगे और समझाएंगे और काफ़ी जो है दीन दुखियों का दुख को भी हरने वाले यहाँ पर है। और यह सिद्ध जो स्थान है बहुत बड़ा स्थान है, बहुत काफ़ी जो है जगह जगह फेमस हो चुका। तो महाराज जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।